हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सूरज सर क्लासेस में। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स एज अ एयरमैन। ये फर्स्ट जो अभी बैच जाने वाली है, जिसका एनरोलमेंट लिस्ट 26 जुलाई को आने वाला है, इनमें इनका सिलेक्शन हो चुका है। दोस्तों, आज का जो मोटिव है हम लोगों का वीडियो बनाने का, वो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को सब्सक्राइबर चाहिए या हमको कोई बहुत ज्यादा पब्लिसिटी चाहिए। सबसे बड़ा जो मोटिव है कि आप लोग प्रिपरेशन कैसी करो। सबसे जरूरी चीज होती है कि कोई भी बच्चा अगर 12th पास करके आता है तो उसके सामने यही क्वेश्चन उठता है कि सर हम कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे स्टार्ट करें। क्योंकि यहाँ पे देखो, आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा जिसका कि आपको सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। इस समय लोग देने लगे हैं, रिव्यू बहुत सारे आने लगे हैं, बट हम इसको 100% नहीं मान के चलते। तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि हम लोग सेलेक्टेड कैंडिडेट से, या जो एग्जाम 2-3 बार क्लियर कर चुके हैं या जो एग्जाम दे रहे हैं, उनसे हम लोग कांटेक्ट करें। तो इसी के साथ हम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर अमित कुमार यादव एंड मिस्टर सिद्धार्थ मिश्रा। इन लोगों का अभी इसी बैच में 2022 में इनका सिलेक्शन हुआ है। अभी 26 जुलाई को इन लोगों का एनरोलमेंट लिस्ट आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं इन दोनों लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और मैं इन लोगों से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना जो भी आप लोगों ने फेस किया, फेज 1 के टाइम, मींस रिटर्न के टाइम, फेज 2, फेज 3, जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम हुई, जो भी आप लोगों ने किया, उसको अपने दोस्तों को साझा करें। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा अमित यादव, प्लीज आप अपना बताएं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन आफ्टर आपकी PSL लाइन, जिससे कि आपको पता चल सके, आप चेक कर लो कि नहीं ये बच्चे स्टूडेंट जो हैं, ये कैंडिडेट जो हैं, एनरोलमेंट लिस्ट में इनका नाम है या नहीं। धन्यवाद सर। मैं अमित कुमार यादव, बक्सर, बिहार से। इस बार के एयरफोर्स के जो PSL आने वाली है, उसमें मेरा रैंक है 1090 रैंक मैंने सिक्योर किया है। और मैंने अपनी इंटर की पढ़ाई उदय प्रताप इंटर कॉलेज वाराणसी से पूरी की है, और मैं फिलहाल ग्रेजुएशन भी इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पूरा कर चुका हूँ। और मैंने इस एग्जाम में टोटल 52 अंक अर्जित किए हैं, जिसमें से मैथ में 23.75 अंक है। मिस्टर सिद्धार्थ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सिद्धार्थ मिश्रा है और मैं कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मैंने इस ग्रुप में क्वालिफाई किया है और मेरे 51.75 मार्क्स हैं। इसमें से मेरी PSL रैंक 1365 है। एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप लोग पर्सनल जो है मैथमेटिक्स का मार्क्स तो बताया आप लोगों ने, तो आप लोगों ने कैसे गेन किया? अमित, आपने कैसे गेन किया? मींस आपने 25 आउट ऑफ 25 किया। आपने बताया भी था जब एग्जाम हुआ था उस टाइम कि भाई हमारा एक क्वेश्चन गलत हो गया, जिसकी वजह से इनका 23.75 आया। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि देखो, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। लोग कहते हैं कि 20 मिनट की है, उसमें 25 क्वेश्चन करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले यही चीज होती है, बच्चों के दिमाग में यही घुस जाता है कि नहीं सर, हम तो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे, हम कैसे इतना पा पाएंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप बताएं अपना जो अनसक्सेसफुल है, जो आप पिछले एग्जाम में फेल भी हुए होगे, नहीं हुए तो कोई बात नहीं, अगर पिछले एग्जाम में फेल हुए हो, उसके बाद अपनी कैसे स्ट्रेटजी बनाया कि आपने कमबैक किया। अमित जी सर, जरूरी है बताना, क्योंकि हमने पिछले 2 अटेम्प्ट दिए हैं, जिसमें मैं दोनों अटेम्प्ट में फेल था और तीनों सब्जेक्ट में फेल था। क्योंकि मैथ के स्कोर जो थे, मेरे फर्स्ट वाला जो अटेम्प्ट था उसमें मेरे 4.5 नंबर थे, और जो सेकेंड था उसमें भी 6.75 था, जिससे शायद 8 नंबर या फिर 9 नंबर गया था। इसका मुख्य रीजन था कि मैंने अच्छे से रिवीजन और मॉक टेस्ट पे ध्यान नहीं दिया था, और यही जो जिसमें मैं सिलेक्ट हुआ हूँ उसमें मैंने मैथ पे ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि मैथ एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि हम चाहे तो मैथ में 25 में 25 गिरा सकते हैं। इसी वजह से मैंने मैथ को टारगेट करते हुए उसके मैथ के अच्छे सिलेबस पढ़ने के बाद जो ट्रिक्स थी, ट्रिक तो मैंने सहारा लिया, और मॉक टेस्ट को बहुत ही बखूबी मैंने जितने मॉक टेस्ट थे उसको सॉल्व किया, ऑनलाइन ऑफलाइन। और आफ्टर दैट एक एग्जाम के माहौल को फील करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और मेरे साथ 25 जो क्वेश्चन होते हैं, हमेशा क्वेश्चंस को आपको पहले एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करना आना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, पहले मेरे जितनी भी एक्यूरेसी आ रही थी 17-18 मैंने उसको किया। उसके बाद जिससे मुझे 50-50 लग रहा था उसको भी मैंने अटेम्प्ट किया, क्योंकि जब 17-18 के पार आप जा रहे हैं, 15 के पार जा रहे हैं, तो आपको पूरा लगभग 20+ क्वेश्चन सेलेक्ट करना चाहिए। दोस्तों,
मिस्टर सिद्धार्थ का 21.50 मार्क्स था। आइए जानते हैं इन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया। दोस्तों, मैंने पिछले महीने भी जैसे इन्होंने 2 अटेम्प्ट दिए, वैसे मैंने भी पिछले 2 अटेम्प्ट दिए थे, लेकिन मेरा कट ऑफ से लगभग 10 नंबर ज़्यादा रहता था। जैसे 28 कट ऑफ गई थी तो मेरा 38 नंबर था, और पिछली बार 40 नंबर था। लेकिन मेरा पर्सनली फिजिक्स में 0.25 एक बार 0.75 कम था, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन इस बार मैंने मेहनत की। मेरे अंदर कमी ये आ रही थी कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। मैं पढ़ तो रहा था पर मैं प्रैक्टिस बहुत कम कर रहा था, इसलिए मैंने टेक्स्ट बुक से पास दिया और मैंने काफ़ी मॉक टेस्ट दिए। उससे मॉक फ्रेंड्स, जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे जितनी भी आप मतलब आप पढ़ तो रहे हैं, ठीक है, आपको आ भी रहा है, लेकिन आप कैसे उसको जानेंगे कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं। इसलिए अगर आप प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपके उतनी ही ज़्यादा चांसेस रहेंगे एग्जाम में पास होने के। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। अमित यादव ने भी 2 बार दिया था एग्जाम, सिद्धार्थ ने भी 2 बार एग्जाम दिया था, फेल हो गए। कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता फेल होने से। आप एक बार एग्जाम देते हो, फेल हो जाते हो, सेकंड टाइम्स देते हो, फेल हो जाते हो, थर्ड टाइम्स देते हो, फेल हो जाते हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट आज देखो क्या है कि अमित भी सेलेक्ट हो गए, सिद्धार्थ भी सेलेक्ट हो गए। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि आपका प्रैक्टिस, सबसे बड़ी चीज है प्रैक्टिस, कि आप कंटिन्यूटी कितना करते हो। एक ही काम को आप 10 बार करोगे तो वो काम होगा ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं हो। और सबसे बड़ी चीज है कि आप पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाओ। सक्सेसफुल होने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? पॉजिटिव एटमॉस्फेयर सबसे बड़ी चीज होती है। आप नहीं सोचो कि नहीं मैं कर ही लूंगा, क्यों नहीं होगा। कोई बंदा सोचो, अमित यादव हमारे सामने, उन्होंने पिछला रिजल्ट हमको दिखाया था, इनका अभी इन्होंने बताया भी, कोई शर्म की बात नहीं है। इन्होंने बहुत अच्छी चीज किया कि अपना मार्क्स भी बताया ना शर्माते हुए, 4.50, यू कैन थिंक अबाउट दैट। एंड नाउ ही इज 23.75, सो ही हैज इंक्रीज टू मच, बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है। इसके लिए क्या किया होगा इन्होंने? सबसे बड़ी चीज होती है प्रैक्टिस। सबसे बड़ी चीज होती है कि अपने प्लान को बना के, प्लान बनाना बड़ी बात नहीं है, प्लान को एग्जीक्यूट करना बड़ी बात होता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि आप लोग अपने स्टडी पे फोकस करो। बहुत सारे आपके पास सोर्सेज हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि हमारा ही चैनल देखो, बहुत सारे सोर्सेज हैं, बट सबसे पहली चीज है कि आप उन स्टूडेंट से मिलो जो एग्जाम दे चुके हैं, भले वो फेल हैं, उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी चीज होती है कि आप उन स्टूडेंट से मिले जिनका एग्जाम दिया है, कभी दिया हो, फेल है, पास है, वो तो लगा रहता है। कभी आप फेल हो गए, पास हो गए। देखो आज कल फेल हुए थे, आज पास हैं, आज जाने के लिए रेडी हैं। तो दोस्तों आइए आगे चलते हैं। सबसे बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम स्टूडेंट देखते हैं, जो भी एग्जाम दिए होंगे या जो देने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए भी बता दे रहे हैं। जो दे चुके हैं उनके लिए तो हमको कुछ बताना नहीं है, वो सब लोग समझते हैं। जो सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है वो होता है आपका फिजिक्स। इंग्लिश सब बच्चे कर जाते हैं, मैथमेटिक्स मैक्सिमम स्टूडेंट का अच्छा होता है, बट मैं यही कहूंगा कि आपका जो मैथमेटिक्स अच्छा है तो उसमें आप गेनिंग करो। जैसे इन लोगों ने 20+ मार्क्स गेन किया तो आज जाके 52, दोनों लोगों का 52 मार्क्स है। तो सबसे बड़ा रीजन क्या है उसमें कि इन्होंने गेन किया एक सब्जेक्ट जो हमारा लगता है कि नहीं उसमें हम अच्छा कर सकते हैं, तो उस सब्जेक्ट को हम लोगों ने गेन किया। बाकी जो है सेक्शनल कट ऑफ उसको भी क्रॉस कर लिया तो हमारा सिलेक्शन हो गया। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का है सब्जेक्ट क्या? फिजिक्स। उस पर बात करते हैं। सबसे बड़ी सब्जेक्ट है वही है फिजिक्स। एयरफोर्स में अगर आपको क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले अगर कोई सब्जेक्ट है, सबसे पहला अगर कोई एग्जाम होता है और वहीं से डिमेरिट पॉइंट आपका बनना स्टार्ट होता है। एक अगर पहला एग्जाम आपका खराब हो गया तो आपका मैथ भी खराब होगा, आपका इंग्लिश भी खराब होगा, आपका रागा भी खराब होगा। तो आइए बात करते हैं हम लोग फिजिक्स में इन लोगों ने कैसे अपना स्ट्रेटजी बनाया और उस स्ट्रेटजी को कैसे एग्जीक्यूट किया। तो अमित आप बताइए फिजिक्स में आपने कैसे प्रिपरेशन किया? जी सर, फिजिक्स वाकई सभी बच्चों के लिए एक हर्डल के रूप में होता है, क्योंकि फिजिक्स में मैक्सिमम बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और ओवरऑल उनका बहुत अच्छा होता है। एक्चुअली हमको सबसे पहले फाइंड आउट करना चाहिए कि फिजिक्स के उन चैप्टरों को अच्छे से एग्जाम देने से पहले ही शुरुआत जब कर रहे हैं तो उन सब्जेक्ट्स को हमको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। जैसे मान मेजरमेंट यूनिट, इनसे एक क्वेश्चन आ रहा है, कार्नो इंजन हो गया, ऐसे ऐसे चैप्टर को हमें फाइंड आउट कर लेना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स जो है उसका सिलेबस बहुत वास्ट है, बड़ा है। इस वजह से हम अच्छे से उसको पढ़ नहीं पाते हैं और प्रैक्टिस भी चाहे जितना कर लें क्वेश्चन फंसा ही ले जाता है। इस वजह से मेरा मानना है कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर के पेपर को देखते हुए फिजिक्स के क्वेश्चनों, फिजिक्स के पार्ट्स को हम बांटें कि कौन सा पार्ट ज़्यादा आता है। उसके बाद हमको फिर वही पुरानी बात मैथ वाली की
जितना आपको प्रैक्टिस मिले आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना तो कोई भी एग्जाम इम्पॉसिबल। सिद्धार्थ, आपने क्या फील किया? मैं जो पिछले 2 अटेम्प्ट दिए उसमें फिजिक्स में 0.25 0.75 से फेल हुआ। तो उसके बाद मैंने ये देखा कि फिजिक्स में जो मैक्सिमम लगभग 25 में लगभग 15 या 16 नंबर का ओनली थ्योरी पार्ट आता है, और जो न्यूमेरिकल पार्ट आता है वो केवल थ्योरी बेस्ड रहता है, फार्मूला बेस्ड रहता है। लेकिन मैं क्या करता था, मैं न्यूमेरिकल से ज़्यादा लगाता था और थ्योरी पे इतना ध्यान नहीं देता था, इसलिए मेरा बार बार सिलेक्शन हो जाता था। तो बाद में मैंने क्या किया, उसको अपना देखा और मैंने थ्योरी पार्ट पे ज़्यादा मेहनत की। इसलिए दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि फिजिक्स में अगर आपको पास होना है तो न्यूमेरिकल से ज़्यादा है आप थ्योरी पार्ट पढ़ें, क्योंकि थ्योरी की अगर थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ ली तो न्यूमेरिकल्स आपके केवल क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड रहते हैं, वो आपके अपने आप सॉल्व कर लेंगे, उसमें कोई आपको मेहनत दिक्कत नहीं होगी। लेकिन थ्योरी में आपको बहुत दिक्कत होती है, और थ्योरी ही फिजिक्स में सेक्शनल कट ऑफ में फेल होने के मेन रीज़न वही होता है। इसलिए फ्रेंड्स आप न्यूमेरिकल्स पे कम ध्यान दें और थ्योरी पार्ट ज़्यादा पढ़ें और फार्मूले पढ़ें, जिससे आपके न्यूमेरिकल्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा टफ नहीं आते हैं न्यूमेरिकल्स। लेकिन थ्योरी पार्ट जो होता है वो काफ़ी, क्योंकि आप जानते हैं फिजिक्स सिलेबस बहुत वास्ट है, इसलिए अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स आप लगाएंगे तो इसलिए आपका सिलेबस आप रिविज़न भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप थ्योरी पार्ट ज़्यादा पढ़ें और न्यूमेरिकल पार्ट थोड़ा कम पढ़ें और फार्मूले सही से पढ़ें, जिससे क्या होगा जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं वो ओनली फार्मूले बेस्ड रहते हैं, आप केवल फार्मूले में रख के न्यूमेरिकल्स का उनका आंसर निकाल सकते हैं। धन्यवाद। तो जैसा कि अभी सिद्धार्थ ने बताया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इनका 0.25 मार्क्स की वजह से रुक गया। सोचो जिसका 0.25 मार्क्स की वजह से रुक गया कितना डिप्रेस्ड हुआ होगा। क्या आपने हुआ था डिप्रेस? हाँ, मुझे काफ़ी डिप्रेशन हुआ। मैं सोच रहा था कि जितना मैंने थोड़ा सा इधर टाइम लगाया उसको मैं और मेहनत करता, लेकिन मैं ध्यान नहीं दे पा रहा था मेरी कमियां कहाँ आ रही हैं। कमियां देखो, यही किया मिस्टर सिद्धार्थ ने कि अपनी कमियों को ढूंढे। 0.25 से फेल होने के बाद कोई भी बंदा सोच सकते हो कितना डिप्रेस्ड हुआ होगा। मैं सुन के अभी डिप्रेस्ड हो गया कि क्या किसी बंदे का अभी तक 1 साल पहले चला जाना चाहिए था 0.25 मार्क्स की वजह से। बट इन्होंने डिप्रेस ना होते हुए उस चीज को प्लान किया कि नहीं, सबसे बड़ी चीज होती है कि आपका पेपर का यूटिलाइजेशन। अभी इन्होंने क्या कहा कि 15 to 16 क्वेश्चन जो होता है थियरी बेस्ड होता है, बाकी जो है 4-5 न्यूमेरिकल आता है। तो अब हम 4-5 क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं या 16 to 15 क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं है उसको हम प्रिपेयर कर रहे हैं। यही होता है एग्जाम का अपना स्ट्रेटजी। जो क्वेश्चन आ रहा है, मैं जैसे मान लो हम मैथ्स में पढ़ाने लगे तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर, मैथ्स में हम तुमको पढ़ाने लगे सर्कल पैराबोला, अब हम कुछ ऐसा पढ़ाने लगे जो कभी एग्जाम में आया ही ना हो। तुम कहो कि नहीं सर हमने 6 घंटे आज पढ़ा है, बट वो 6 घंटे सिलेबस आपने नहीं देखा तो किसी काम का नहीं है। आप जब तक उस स्टूडेंट से नहीं मिले जो फेल हुआ है या जो पास हुआ है तब तक आपका 6 घंटा पढ़ना बेकार है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्या आता है, मान लो हो सकता है कि सेंटर दे दे, रेडियस पूछ ले, ठीक है, वैसे क्वेश्चन दे देगा। अब आप पढ़े जा रहे हो बहुत हाई लेवल का, तो वो पढ़ने का क्या मतलब हुआ? तो आप उतना ही मेहनत करो जितना काम का है, नहीं तो आपको ज्यादा करना है तो एनडीए के लिए प्रिपेयर करो। अगर आप एयरफोर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एयरफोर्स का ही पढ़ो। नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है हम लोगों का इंग्लिश। इंग्लिश सभी बच्चे कहते हैं कि नहीं थोड़ा सा सिंपल होता है, बट हमको नहीं लगता, क्योंकि आपको वहां पे 20 में से 10 मार्क्स पाना ही है। उसका कट ऑफ देखो ऊपर नीचे नहीं होना है, तो यहाँ पे 50% आपको लाना है, बट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में 40% पे ही क्वालिफाइंग होता है। तो इस सब्जेक्ट को लाइटली नहीं लेना है हम लोगों को। ये ना सोचो कि नहीं सब लोग क्वालिफाई कर जाते हैं तो हम भी कर जाएंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि आप लाइटली ले लोगे, उसको पढ़ोगे ही नहीं, तो उस चीज को नहीं करना है। तो देखिए अमित का 17 मार्क्स आया था फिजिक्स में, सिद्धार्थ अपना मार्क्स बताएंगे। सबसे पहले सिद्धार्थ बताएं कि इंग्लिश में आपने कैसे प्रिपरेशन किया? मैंने इंग्लिश में प्रिपेयर किया, मतलब मैंने जो मेरी 12th की बुक्स थी इंग्लिश की, मैंने 12th में काफ़ी ठीक ठाक इंग्लिश पढ़ी थी। मैंने कोचिंग भी ली थी इंग्लिश की, तो जिससे मेरी इंग्लिश 12th से ही सही थी, इसलिए मुझे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन मैंने बुक आती है नीतू मैम की, उसको मैंने पढ़ा। नीतू मैम की बुक आती है केडी कैंपस की, वो वॉल्यूम 1 उसमें होता है। उसको अगर आप लोग लेके पढ़ें तो काफ़ी अच्छी बुक है, और आप केवल उसी और कोई बुक आप पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल वही बुक अगर आप पढ़ेंगे तो आप 19 से 20 नंबर आप अपने आप स्कोर कर सकते हैं। वो काफ़ी अच्छी बुक है, और मेरे इंग्लिश में 16 मार्क्स हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अमित से जानते हैं कि वोकैब पार्ट में क्या होता है। बहुत से बच्चे कहते हैं सर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, 1 इडियम आता है, एंटोनिम्स आ गया, सिनोनिम्स आ गया, रॉन्गली स्पेल्ड आ गया। तो ये 5 क्वेश्चन जो होता है इसका स्ट्रेटजी क्या बनाना चाहिए हम लोग को, क्योंकि देखो इसका बहुत ब्रॉड सिलेबस है, इसको हम लोग नहीं कह सकते कि इतना पढ़ लो 100 वर्ड पढ़ लो तो तुम्हारा फंस जाएगा। इसके लिए क्या कहेंगे अमित?
जी जरूर, क्योंकि इंग्लिश जो है हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बहुत ही एक हड़ल के रूप में है। मैं खुद हिंदी में माध्यम का छात्र हूँ, इस वजह से मुझे बहुत परेशानी हुई थी इंग्लिश में। और सर आपने जो बात किया वोकैब पर, चूँकि वोकैब बहुत मेजर रोल अदा करता है, एयरफोर्स हो या फिर एनडीए हो। और वोकैब के लिए भी एक ट्रिक होती है। शायद आपको अचंभव हो कि मैथ में ट्रिक होती है, फिजिक्स में होती है, और इंग्लिश में कैसा। तो वन वर्ड की बात करें तो उसमें भी जो हमें नीतू मैम की, जैसे सिद्धार्थ ने बताया कि नीतू मैम की जो वैल्यूम है की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। तो वहाँ पे भी वोकैब के लिए जो वन वर्ड है उसके लास्ट में टर्म्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि CY हो गया तो उसके कुछ अलग मतलब हो गए, साइड हो गए मतलब कि हत्या की गई है, तो उन सबको पढ़ने। और साइनोनिम्स एंटोनिम तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो करंट में चीज़ें चल रही हैं और जो रिपीटेड है उसको हमें पढ़ना है और प्रैक्टिस, फिर वही बात। और इनमें से स्पेल के लिए भी प्रैक्टिस हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हम याद तो बहुत कुछ कर लेंगे, याद के लिए तो हम 500 वन वर्ड याद कर लिए, ऑडियो फ्रेज याद कर लिए, बट यदि हमारे उस प्रैक्टिस नहीं है तो फिर हम उसको सही एग्जाम में हम सही से नहीं फेस कर पाएंगे। तो अभी जैसा कि अमित ने बताया, जैसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, फोबिया, साइड, ये सब रूट वर्ड है, ठीक है। आप लोग देखोगे बुक में बहुत सारे मिल जाएंगे। सिद्धार्थ ने बताया, नीतू मैम का बुक जो भी हो आप लोग देख लेना। इंग्लिश के लिए तो हम ज्यादा कुछ प्रेस्क्राइब कर नहीं सकते, फिजिक्स के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाते, बट हाँ मैथ के लिए जितना हो सकेगा हम आपका हेल्प करेंगे। आज भी हमारे बुलाने का यही पर्पस था, कोई और पर्पस नहीं था। सीधी सी बात है कि आप लोग सच्चा न्यूज जानो, सच्ची बात जानो कि नहीं एग्जाम होता कैसे है, एग्जाम में हम लोगों को पढ़ना क्या है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। जो आपका सिलेबस है गूगल पे टाइप किया एयरफोर्स सिलेबस, वहां से आप लोग सिलेबस अपना उठा लो और जो भी सिलेबस में है उतना ही पढ़ना है, उसके आगे कुछ नहीं पढ़ना है। ये नहीं कि हमको 25 में से 26 मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप सिलेबस पढ़ लो, 25 क्वेश्चन में से आप 20 प्लस क्वेश्चन कर जाओगे, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार फिर से मैं इन दोनों लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बहुत ढेर सारी आप लोगों को बधाई। आप लोग ज्वाइन करो और फिर जब ट्रेनिंग करके आओ तो फिर से एक बार हमारे इंस्टीट्यूट में आओ, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगता है जब कोई 7 कलर का या जिसको हमने गाइडेंस किया है वो अगर सेलेक्ट हो जाए तो। सो थैंक यू आप लोगों का फिर से थैंक यू दोस्त, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।